छत्तीसगढ़ और हम खड़े हैं सरगुजा अंचल में। छत्तीसगढ़ प्रदेश में दो ही क्षेत्रों को वन आच्छादित कहा जाता है और दोनों ही क्षेत्रों में जिस जमीन के नीचे मैं खड़ा हूँ, आप देख रहे हैं मुझे, इसके नीचे ऐसी गौण संपदा है, खनिज संपदा है जिसमें अकल्पनीय अविश्वसनीय चीजें हैं। और इसकी कुदृष्टि बड़े बड़े खनिज माफियाओं पर पड़ी और इसका हसरे हुआ कि सरगुजा के हसदेव क्षेत्र में हूं मैं अभी। जिस जंगल को काटे जाने की बात कर रही हो, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं और उद्योगपति घरानों को समर्थन दे रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारी और लोलुपता भरे वादे किए जा रहे हैं, रोजगार देंगे, अन्य अन्य प्रलोभन दिए जा रहे हैं। आपको यह बता देना चाहता हूं कि ग्रामीण यहाँ के आंदोलन पर उतर आए हैं कि हमारी जल जमीन जंगल हमें चाहिए। और वाकई ये नैतिक सिद्धांत कहता है, संविधान कहता है कि इनको उनके अधिकार मिलने चाहिए और उनके अधिकार पर डाका डालने वाला चाहे कोई भी शासन हो, इसे हक नहीं है, अधिकार नहीं है। वे अपनी संपदा की मालिक है, वे अपनी संस्कृति के मालिक है। और यही हो रहा है। सरगुजा के हसदेव जंगल को काटा जा रहा है महज काला सोना के लिए, जिसे आपको मैं बता देता हूँ, काला सोना यानी कोयला। यहाँ कुछ संपत्ति जहां मैं खड़ा हूँ, मेरे पैर के नीचे इतने कोयले हैं जो विश्व को 50 साल की ऊर्जा दे सकती है। ये वो जगह है और इसे काट कर चंद उद्योगपति अपने निहित स्वार्थ के लिए हिंदुस्तान का पैसा बाहर के बैंकों में जमा करने के लिए और अपने 10 पीढ़ी को तारने के लिए इस जमीन की हत्या कर रहे हैं, इस जंगल की हत्या कर रहे हैं। जब ग्रामीण अपनी हक की लड़ाई, अपने अधिकार को समझे, तो सरगुजा कलेक्टर साहब बड़े गजब के हैं, एसपी साहब बड़े गजब के हैं और कमिश्नर साहब का क्या कहना। साहब ये इन्होंने क्या क्या नहीं प्रलोभन दिया, लेकिन ग्रामीणों ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए उसके समझौता नहीं किया और रोड पर उतार दिया। यहाँ तक के किया गया, इनको गाड़ियों में अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया और अगर जेल नहीं मिली तो हॉस्टल और क्या कहते हैं स्कूलों में अस्थायी जेल बनाकर कैद किया गया। ये क्या है? दमनात्मक कार्रवाई है, संविधान पर कुठाराघात है, संविधान के मानने वालों पर कुठाराघात है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री महोदय सरगुजा महाराज टीएस बाबा साहब भी इस मामले में आए थे और उन्होंने कहा था कि पहली गोली अगर शासन की चलेगी तो मेरे सीने पे चलेगी। मगर वो सीना गायब, वो गोली गायब। तो आइए, मैं एक ऐसे मनीषी, ऐसे कर्मठ योद्धा जो कवि भी है, साहित्यकार भी है, पत्रकार भी है और साहित्य मनीषी भी है, और ये उनके अधिकारों की बात अपनी आवाज के माध्यम से उठाते रहे हैं। आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर कहते हैं इन्हें। आइए, आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर जी की क्या प्रतिक्रिया है और प्रकृति प्रेम इनकी क्या कहती है। आप भारत सरकार हो या राज्य सरकार, ये जो खनिज संपदा है उस क्षेत्र में, राज्य सरकार के क्षेत्र में, उसके दोहन करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो आदेश जारी किया जाता है, विभिन्न क्या बोलेंगे इसको, विभिन्न प्रमाण पत्रों को प्रदाय करते हुए आदेश दिया जाता है, उसका ये पालन कर रही है। निश्चित रूप से खनिज जहाँ जहाँ भी होगा वहाँ वहाँ ये वनों का
की स्थिति जो है ऐसी होगी। हसदेव और अरण्य का जो क्षेत्र है, यहाँ पे तो फर्जी सबसे बड़ी बात है इस क्षेत्र में कि जो ग्राम सभा का फर्जी दस्तावेज तैयार करके प्रशासन ने कंपनियों को जो सुविधा उपलब्ध करवाया है, सबसे बड़ा इसका विरोध है। और इसकी रक्षा करने वाले और इसमें इसको अदानी जी एंड प्रशासन को सपोर्ट करने वाले एक ग्रुप, ऐसे करके 2-3 ग्रुप बने हुए हैं। तो प्रशासन के शक्ति के सामने ग्रामीण शक्ति, वनवासी शक्ति कमजोर पड़ती है और पूरे थाने के थानेदार और भी जो उनकी शक्तियां हैं वो जाके यहाँ पे हसदेव अरण्य क्षेत्र में घेरे हुए हैं और सुविधाजनक उनको वन को काटने के लिए, पेड़ों को काटने के लिए जो है ना सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। मैं बहुत दुखी हूँ। हम सभी दुखी हैं, लेकिन विवशता है, कर क्या सकते हैं। राज शासन आप क्या करने वाले हैं? आप जरा सा मार्गदर्शन करें कि इन 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 बेजुबान पेड़ जो अपने आप में कहानी कहते हैं, प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, इस पर आप क्या करना चाहते हैं, बताएं। देखिए, प्रकृति को, मेरा एक शब्द है, निरीह शब्द है। प्रकृति निरीह है और प्रकृति सबल भी है। आज की स्थिति में प्रकृति बिल्कुल निरीह है और सरकार जो है ना दमनकारी रवैया अपना के पेड़ों को जो कटवाया जा रहा है, इससे जैव विविधता समाप्त हो रही है। अपूर्णीय क्षति, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि कितनी बड़ी क्षति हो रही है। सरकार को चाहिए था कि इनकी रक्षा करते हुए और भी क्षेत्रों में जहाँ जंगल कम है या नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में जो खनिज है, कोयला है, उसका उत्खनन करवाती उस क्षेत्र का और इसकी संरक्षण करती। अभय नारायण पांडे जी, इस हसदेव अरण्य के हत्या को लेकर के उनकी अपनी विचार क्या है? क्योंकि ये क्रांतिकारी है और इनके शब्द नहीं होते, आग होते हैं। तो आइए सुने अभय नारायण पांडे जी को। जी, सबसे बड़ी बात, अभी हसदेव अभयारण्य है और नाम है इसका हसदेव, लेकिन पूरा क्षेत्र रोदेव हो गया है, पूरे लोग रो रहे हैं। अब सोचिए, शासन प्रशासन सरकार जिन आदिवासियों की बात करता है उनका संरक्षण और संवर्धन का, वही सरकार जिसे आम जनता सरकार समझती है, आम जनता, हमारे जैसे आपके जैसे लोग और आम जनता, एक कोटवार से लेकर कलेक्टर तक और मंत्री तक सभी को सरकार समझते हैं। यानी जो भी संवैधानिक पद या सरकारी पद पर हैं उन्हें सरकार समझते हैं। लेकिन अफसोस ये बात है कि हम लोग, और सच्चाई ये बात है कि हम जिसे सरकार समझते हैं वास्तव में सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों के चौकीदार हैं और हमारे शोषक हैं। आज देखिए, हसदेव अरण्य क्षेत्र का उजाड़ कर रहा है अदानी समूह। परसा केते बासेन जो हजारों हेक्टेयर में फैला हुआ वन भूमि है, जिसमें कई लाख पेड़ काटे जा चुके और कई लाख पेड़ों की कटाई होने वाली है और लगातार होती है। आम जनता साल 2 साल से लगातार, आज 700 दिनांक हो गया, आज 715 दिन हो गया, 730 दिन हो गया, 2 साल 2.5 साल से लगातार आंदोलनरत हैं। लेकिन ये सरकार और प्रशासन फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके, और जिस दिन जब काटना होता है 3 दिन 4 दिन के अंदर कटाई हो जाती है, हजारों पुलिस फोर्स को भेज देती है और आम जनता को उठा लेती है। और उनके साथ एक वानगी ऐसी होती है कि आपको बताऊं कि जो दूध मुँहे बच्चे हैं, जिन महिलाओं के 6 महीना के, साल भर के, उन महिला तक को रात में ही घरों से उठा लिया जाता है। और उनका दोष क्या होता है कि वो बोलते हैं कि हम पेड़ नहीं काटने देंगे, इस पेड़ का रक्षा करेंगे, आप वन को मत उजाड़िए। अब इस वन उजाड़ने की जो प्रक्रिया है, ये तो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है और अभी अभी वर्तमान में जो हुआ है मैं उसका बता रहा हूँ। अभी कल देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य जनजाति, आदिम जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री भानु प्रताप जी आए थे। सर्किट हाउस में उन्होंने बैठा और उनके सामने उनके शब्द, वो जो बोले, उनके बोलने से ये स्पष्ट हो गया कि सुप्रीम कोर्ट से आदेश नहीं है,
हाई कोर्ट से आदेश नहीं है, और आयोग ने रोक लगाया है पेड़ कटाई पर। यहाँ तक कि यहाँ के गवर्नर जो हैं, यानी महामहिम राज्यपाल महोदय स्थगन दिए हैं। इसके बावजूद ये प्रशासनिक गुंडागर्दी या प्रशासनिक आतंकवाद कहिए कि आतंकवादी की तरह उठा उठा करके ले जा रहे हैं। उन आतंकवादियों को तो सोचिए जो डरते हैं, जो जिन्हें डर है शासन प्रशासन पुलिस या सरकार से कि यदि मुझे देख लिया जाएगा तो मुझे बदनाम किया जाएगा या गोली मार दी जाएगी। लेकिन ये ऐसे निरंकुश सरकारी और प्रशासनिक गुंडागर्दी और आतंक मचाए हुए हैं। नाबालिग बच्चों तक को उठा करके ले जा रहे हैं। और किसी किसी थाने में, कोरबा थाने में ले जाया गया, बतौली थाने में ले गया, मेन पार्ट में, मतलब स्थल से उनके घर से उठाकर 50 किलोमीटर दूर ले जाकर 100 किलोमीटर दूर ले जाकर डिटेंस कर दिया जा रहा है। उनका कसूर क्या है? आज तक आप सुनते आए होंगे कि, और देखते हैं, हम लोग भी देखे हैं कि यदि जंगल से कोई गरीब सूखा लकड़ी भी काट के लाता है तो यही वन विभाग पीवार काटता है, जब्त करता है, उनके ऊपर केस ला देता है। वो बेचारे 2-4-10 साल केस लड़ते हैं, जुर्माना भरते हैं। लेकिन हजारों लाखों पेड़ों की कटाई, वो भी अवैध रूप से, बगैर अनुमति के, और ग्रामीणों को आतंकित कर उन्हें उठाकर ले जाया जा रहा है। तो इसमें किसकी गुंडागर्दी है, आप बता दीजिए। अब इन्होंने अपनी आक्रोश भरे शब्दों में प्रशासन को कहा, प्रशासन को कोसा। लेकिन हम यह सवाल उठाते हैं साहब कि यह प्रशासनिक जो अमला है वो कब जागेगा। भानु प्रताप सिंह जी आए सरगुजा प्रेस क्लब में, उनके नेता भी आ करके ये भी कहे कि भाई कि अब हमें हथियार उठाने को मजबूर होना पड़ेगा। तो हथियार कौन उठा रहा है, प्रशासन या प्रशासन आदि मजबूर आदिवासी गरीब आदिवासियों को जिनके विकास की बात करती, उन्हें ही हथियार उठाने की हिदायत दे रहा है अपरोक्ष रूप से। मैं अशोक ठाकुर, छत्तीसगढ़ आज तक, सरगुजा से, नमस्कार। नहीं तो जंगल कट जाएगा तो क्या चीज को जांच कराइएगा। मैं आज अगर आप नहीं इसको रोकेंगे तो मैं यही त्याग पत्र दे करके मैं जाऊंगा, इसलिए दे करके जाऊंगा कि आप आदेश को नहीं मान रहे। मेरे ट्राइबल के कानून के अनुसार ना, गलत बात है। आप मुझे बाध्य मत करिए, नहीं तो मैं जंगल तक कभी जाऊंगा। आप उसको रोकिए, जंगल कटना रुकना चाहिए, नहीं तो फिर हमको, फिर मैं, मेरा रहना नहीं रहना फिर क्या काम का है, किस बात के लिए मैं रहूं। 238 का क्या मतलब हुआ बनाने का आयोग को, संवैधानिक तौर साथ मैं यही तो बोल रहा हूँ कि आप रोक दीजिए, कल कटवा लीजिएगा, सारे दस्तावेजों की छानबीन करा लीजिए। अब आप कह रहे हैं कि मैं कमेटी बनाऊंगा, तो कमेटी बनाते तक तो पूरी जंगल कट जाएगी। क्या करूं मैं फिर उसका? तो आप बोलिए ना उनको, भाई हमने भेज दिया, आपके ऑफिस तक हम चलते हैं। आप बोलिए डीएफओ साहब, जंगल को काटने के लिए रोकिए, 1 घंटा के लिए रोकिए, जब तक हम लोग कमिश्नर साहब के ऑफिस जाते हैं। सरकार के भीतर सरकार 5वीं अनुसूची ग्राम सरकार उस गांव की व्यवस्था है जो वो ग्राम सभा करेंगे, उसमें सचिव होता है और गांव को वहाँ पर बनाया जाएगा। 50% आदमी ट्राइबल होंगे, उसमें 25% ये होता है। उस ग्राम सभा में प्रशासनिक अधिकारी की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसे लोगों को बैठने का, गांव वाले लोग कैसे, मैं ट्राइबल होकर के ट्राइबल कमीशन के चेयरमैन के सामने बोलने की इनकी हिम्मत नहीं होती, बोल नहीं पाते हैं, फिर इतने सारे लोग। उस दिन सर हम लोग ग्राम सभा में सम्मिलित होने के लिए तो बहुत सारे लोगों को जाने से भी रोका गया। हम कौन से बाहर हैं गाँव के? वो ग्राम सभा के लोग ही मंत्री को आ सकते हैं। और ये जो आपने नोट किया है नंद किशोर जी सर, ये इसमें जो जंगल जो उजाड़ा गया और उजाड़ने के बाद कोयला निकाल, क्योंकि किसी भी जंगल को आप भी सांस लेते हैं,
आपका भी परिवार यहाँ पल बढ़ रहा है। हम जंगल उजाड़ते हैं, उसके बाद हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो जो बारीकी से छानबीन किया है। एनजीटी से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक जाने के हाई कोर्ट ये देखिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ। बंद करो, बंद करो, पेड़ काटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अदानी कंपनी वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। आप वीडियो में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं हंसदो क्षेत्र के समस्त आदिवासी भाई बहन हंसदो बचाने के लिए डंडा पकड़ के जहाँ पेड़ों की कटाई हो रही है उधर जा रहे हैं और आज निश्चित रूप से हम पेड़ कटने नहीं देंगे बोल रहे हैं। इधर भी देखेंगे तो हमारे बहुत सारे भाई बंधु जा रहे हैं दोनों तरफ से। हम लोग अपना हक अधिकार लड़ने जा रहे हैं, समझे ना। कोई गलत काम कर रहे हैं वो तो बताइए, जवाब दीजिए आप। अपना जंगल को बचाने जा रहे हैं। सब ढंग के कोई बात है।